औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किरतास दिल फसल हमद मोरखा 29 दिसंबर 2022 शेर नंबर 54 पढ़ रहे हैं, जिसका तहरीरी मजमूए में नंबर है 1060। शेर नंबर 54 बनता है और तहरीरी मजमूए में इसका जो इंदराज है, जो तहरीर है, वो है 1060। सत सवेले सोना रब पुकारे आ जाए मंगण वाला। सत सवेले सोना रब पुकारे आ जाए मंगण वाला। मैं हाँ मालिक कुल खलाइक सब नू पालन वाला। सत सवेले सुबह सवेरे, ये वो सवेरा वो नहीं जिसमें धूप निकलती है। ये जो वक्त अभी गुजर है ना, फजर की नमाज आपने पढ़ी है, इसे सत सवेला कहते हैं। ये वक्त काज़म से शुरू होता है। रब पुकारे आ जाए मंगण वाला, मांगने वाला कोई है तो आ जाए। मैं और दे मालिक कुल खलाइक, मैं हाँ मालिक कुल खलाइक, मैं पूरी कायनात का मालिक हूँ। सब नू पालन वाला, सबको देने वाला हूँ, सबको अता करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अल्लाह की बुजुर्गी को एक और अंदाज में पेश किया जा रहा है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि पाता हूँ सब कुछ जो चाहिए होता है मुझे, पाता हूँ सब कुछ जो चाहिए होता है मुझे, मिलता है मुझे सब कुछ पर देने वाला नहीं दिखता। ये रब का एक निज़ाम है, रब का एक अंदाज है तकसीम करने का। वो अपनी मखलूक में, अपने बंदों में तकसीम करता है। लेकिन यहाँ पर जो शायर बात कर रहा है शेर के अंदर, वो ये कह रहा है कि सुबह सवेरे ये वक्त काज़ब होता है। वक्त काज़ब को समझने के लिए कि आपका ये जो वक्त है ना तहज्जुद का, इससे आधा घंटा पौना घंटा पहले, एक घंटा पहले कर लें, ये वक्त होता है तो हर वक्त उसके मांगने वाला, हर वक्त वो देने वाला है, हर वक्त वो तकसीम करने वाला है। और रात के अंधेरे का पाबंद नहीं कि रात के अंधेरे में ही देगा, वो जब चाहे दे सकता है, दिन की रोशनी में दे सकता है। वो देने वाला से काम देना है। लेकिन यहाँ पर शायर उन लोगों को एक सोच दे रहा है कि जो ये समझते हैं, जो ये चाहते हैं कि जब में फ़ौरन झटपट मिल जाए, तो उस बारे में आपको याद होगा चंद दिन पहले, यहाँ पर 3 दिन पहले जो महफ़िल मिलाद पाक हुआ था, उसमें सुख साग से जो बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी ये वजाहत की थी। और ये बात बड़ी ख़ास है। और देखिए कैसी एट अ टाइम ये शेर के अंदर बात आज एडजस्ट हो रही है। ज़मीन आसमान पर अल्लाह आ जाता है सुबह सवेरे, वक्त काज़ब से पहले। अब मेरे जैसे नादान या कमअक़ल जो कहते हैं जी, मैं पहले इस बात की शहादत मिले कि रब वाकई ज़मीन आसमान पर आ जाता है, तो कुतुब की तरफ हल नुमा सितारे नज़र आते हैं। कुतुब से मुराद ये कि अभी तो मेरे उल्टे हाथ पे किबला है ना, आप ये समझ लीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसालें होती हैं समझाने के लिए। मेरे मुंह के सामने किबला है और ये कुतुब है। इस तरफ आसमान पर देखें, सितारे ऐसे ना ऐसे झालर नुमा बने होंगे। जैसे पंजाबी में आपने तो नहीं देखा, एक हल टाइप होता था, हल चलाया करते थे किसान, उस शक्ल में सितारे होते हैं रात के आधे पहर। और जब वो वक्त आता है ना ये वाला, तो हल नुमा शक्ल में या ऐसे लाइन में जैसे किसी ने कुमकुमे लगा दी हों, किसी ने बल्ब लगा दी हों। ये निशानी है मेरे मौला की ज़मीन आसमान पर आने की। इसमें दुआ जो उस तरफ मुँह करके हाथ उठा के मांगी जाए तो वो दुआ रद्द होती ही नहीं। आप भी सुन लीजिए, ये वीडियो के ज़रिए जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। मैं दोहरा देता हूँ, आप किबला रू खड़े हों, कुतुब आपके साथ आएगा। आप देखें आसमान पर हल नुमा, या आप ऐसे कह सकते हैं, आपने तो हल नहीं देखा, आप ऐसे समझ लें जैसे एक हॉकी होती है, हॉकी, एक हॉकी नुमा डंडा होता है। जैसे बचपन में खेल तो हॉकी, अब सिस्टम आपने शायद नहीं देखी होगी। तो इस तरह हल नुमा जैसे हल होता है किसान का, ऐसे वो सितारे होते हैं एक लाइन में, एक सिक्वेंसेस से। तो ये इशारा होता है
کہ جو دعا اس ویلے مانگی جائے اس ویلے کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ست سویلے رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا بخشش، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ پھر سائن جی اٹھتے ہیں، آپ کے بھائی اٹھتے ہیں، خالد صاحب اٹھتے ہیں، کتنے دنیا کے اندر اور اللہ کے پیارے بندے اٹھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اسی لیے پتر فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فجر کے ویلے آنکھ نہیں کھلتی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، کہیں آنکھ لگی ہو نا، کہیں آنکھ لگی ہو تو پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جس شخص کو تہجد میں اٹھ کر رونے کی عادت ہوتی ہے اس کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اور یہ نماز کا ویلہ اس سے پہلے کا جو وقت ہے جس میں ست سویلے، یہ پنجابی کا اٹھوائے زبان کا لفظ ہے کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے لیے اولاد مانگنے والا، روزگار مانگنے والا، پڑھائیوں میں کامیابیاں مانگنے والا، اچھی خوش حال زندگی مانگنے والا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پاک ہے کہ صبح سویرے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور رزق کی تقسیم ہوتی ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، گھر کے موضوع سے اس بات کو سمجھیں۔ گھر میں اچھے سے بریانی والے چاول پکے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے والے سارے موجود ہیں، ایک شخص لیٹ ہے تو اسے تو بالکل آخر میں ملے گا نا جو اس میں ذائقہ نہیں ہے، بوٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ چڑیا کیوں صبح سویرے جاگتی ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق، یہ بکریاں یہ صبح سویرے جاگتی ہیں۔ آپ دیکھو، ایک حضرت انسان اور دوسرا جنات، ان دونوں کی نیندر پکی اور پختہ ہے۔ باقی روز زمین کی ہر جاندار چیز جاگ جاتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے آ کر سوال کرے؟ میں مالک ہوں کل خلائق، یہ خلق کی جمع خلائق ہے، میں کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، مالک ہوں، اور میں ہی سب کو پالنے والا ہوں، سب کو رزق دینے والا ہوں۔ صبح سویرے سب کو رزق تقسیم ہوتا ہے، ہر جاندار چیز صبح سویرے رزق کی تلاش میں رہتی ہے، حضرت انسان بھی خوراک کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ قربانی کا جانور لیتے ہو، پوری رات آپ کو ٹینشن رہتی ہے صبح اس کا کھانا مس نہ ہو جائے۔ وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ صرف عبادت کرتا ہے اپنے رب کی۔ پرندے عبادت کرتے ہیں، نہ گھر میں فریزر ہے، نہ پیٹی ہے، نہ فرش فلور ہے، نہ ڈبے ہیں، مرتبان ہیں جن کے اندر خوراک کو کشید کیا جائے۔ دیکھو اللہ ان کو دیتا ہے، ان کی اللہ پر توکل ہے۔ تو اس لیے یہاں شعر کہہ رہا ہے کہ وہ مالک ہے، خلائق ہے، پالنے والا۔ تو اس لیے صبح سویرے جاگنا چاہیے اور اس سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اب آگے شعر نمبر 55 بنتا ہے بیٹا کتاب کے اندر، اور یہاں پر جو اس کا اندراج ہے وہ 1081 ہے، 1081 بنتا ہے کتاب میں، جبکہ ترتیب ریٹن میں یہ شعر جو ہوتا ہے اس کا نمبر 55 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جے ہویا کرم رب سونے دا، رج رج تکساں یاراں، پھر فکر نہ ماسا ہوسی، آسن مڑ مڑ بہاراں۔ اگر رب کا کرم ہوا، جے ہویا کرم، اب یہ بات سننے والی ہے، اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ان تین الفاظ پر 50 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں سرکار کے نالین پاک کے صدقے۔ جے ہویا کرم رب سونے دا، رج رج جی بھر کے تکساں دیکھیں گے اپنے یاروں کو، پھر فکر نہ ماسا ہوسی، پھر کوئی فکر ذرا سی بھی نہیں ہوگی، آسن مڑ مڑ بہانا، مڑ مڑ کے خوشیاں ملیں گی، مڑ مڑ کے بہانے آئیں گی۔ یہ میاں صاحب کا جو شعر ہے نا، جو میاں صاحب کے دیوان کا شعر ہے نا کہ لے سجنا ہن حوالے رب دے، لے سجنا ہن حوالے رب دے، مل لے جاندی واری،
اس ملنے نے تو یاد کرے سے روسے عمرہ ساری۔ یہاں اصف فرما رہے ہیں کہ مل لو مجھ سے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، پھر تم زندگی ساری اس کو یاد کرو گے۔ لیکن جو میاں صاحب کا کمی ہے سائیں دل فقیر، اس نے حضرت صاحب کے شعر کا ترجمہ ایسے کیا ہے، اس میں مزید محبت اور اخلاص تو حضرت صاحب نے پیدا کر دیا، لیکن اپنے ذہنی صلاحیت کے مطابق یہ دل فقیر نے شعر کی تشریح کی ہے۔ اگر رب نے کرم جے ہویا کرم، دیکھو کرم تبھی ہوگا کہ جب آپ بھی برابر شریک ہوئے اپنے رب کے ساتھ محبت میں۔ آپ زندگی ساری اس کی بات کو نہ مانو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو، شتر بے مہار کی طرح پھرتے رہو، اس کی دی ہوئی آنکھوں کی قدر نہ کرو، اس کی دی ہوئی زندگی کی قدر نہ کرو، ہاتھ پاؤں کی قدر نہ کرو اور شکوہ کرتے رہو، تو ایسے یار راضی نہیں ہوتا۔ جے ہویا کرم، یہ جو لفظ ہے نا جے ہویا کرم، اب یہ لفظ جے کے اندر اگر آپ دیکھو تو آپ دیکھ لو کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کتنی کی ہے، اس کی تابعداری کتنی کی ہے، اس کے بتائے ہوئے رستوں پر کتنا چلا ہوں۔ تو اگر تم اس کے رستوں پر چلے تو پھر لفظ جے کٹ جائے گا، پھر ہویا کرم پھر ہوگا۔ لیکن یہ بندے کے اندر ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے، ایک شعور پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لفظ جے لکھا ہے نا جے، مطلب تم اگر جرت کرو، اگر تم کوشش کرو گے تو کرم رب سونے کا تمہیں مل جائے گا۔ لیکن جن پر اللہ کا کرم ہو گئے، جو اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں، وہ جے نہیں لگاتے، وہ لگاتے ہیں ہویا کرم رب سونے دا، رج رج تکساں یاراں۔ یہاں یاراں سے مراد ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ آباء و اجداد و پرکھ و آپ کے بڑے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کو رج رج کے دیکھیں گے، ان کا قرب نصیب ہوگا۔ تم جب دنیا سے جاؤ گے تو اپنے ماں باپ سے ملو گے، لیکن لفظ پھر جے ہو، لفظ تو جے کی بات ہے۔ اگر تم نے رب کی تابعداری کی تو پھر اگلی بات ہوگی۔ اگر تم نے رب کی تابعداری ہی نہ کی، نماز نہ پڑھی، ذکر اذکار نہ کیا، اچھے کام نہ کیے، نیکی کے کام نہ کیے، تو پھر لفظ جے ہی رہے گا۔ لیکن اگر تم رب کے محبوب بندے ہو، رب کے پیارے بندے ہو، جیسے میرے پیر و مرشد پیرا شاہ دمڑیاں سرکار اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر یہ شعر بولا جائے تو لفظ جے کاٹ دیا جائے گا، پھر ایسے لکھا جائے گا ہویا کرم رب سونے دا، رج رج تکساں یاراں، پھر فکر نہ ماسا ہوسی، آسن مڑ مڑ بہاراں۔ یہ اللہ کے ولیوں کے لیے، لیکن ہم جیسے نکارا نکموں کے لیے لفظ جے لکھا گیا ہے۔ پوٹواری زبان کا لفظ ہے اگر۔ تو اگر ہمیں رج رج کے اپنے یاروں کو دیکھنا ہے، اگر دل فقیر چاہتا ہے کہ مائی صابرہ اپنی والدہ ماجدہ کو اور اپنے والد صاحب کو بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، اپنے دادا سائیں تورا کو اور نانا سائیں پیندہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے خاندان سے گئے ہوئے جتنے میرے دوست احباب، اتنے رشتہ دار ہیں، بزرگ ہیں، میرے پیر و مرشد، دنیا کے عظیم و ترین عظیم ہستی شان اولوالعزم قسم کے اولیاء کرام، اولوالعزم سے مراد ہے بلند مرتبے والے، اولوالعزم والی شان لینے والے اللہ کے ولی، جب یہ مڑ مڑ کے میرے سامنے آئیں گے، یہ رشتے میرے سامنے مڑ مڑ کے آئیں گے، کتنا ہی خوب ہو، کتنا ہی خوب ہو کہ جب وقت آخر ہو تو ان کا دیدار نصیب ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور جان نکلتی رہے، مزہ آتا رہے۔ تو مڑ مڑ بہاریں، پھر دیکھو جی، میں ایک چھوٹی سی مثال پھر دیتا ہوں، بیٹا مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں شاہزین کو ملوں تو شاہزین کو دیکھ سکوں گا، میرا دل چاہے میں اپنے بھائی محمد سرور سے ملوں، میں ان سے مل سکوں، اور جتنے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، مجھے جب ان کی محبت یاد آئے تو بہن بھائی رشتہ دار جب بار بار آپ کے آمنے سامنے سے آئیں، گزریں گے، بیٹھیں گے پاس، تو شاید اس بات کو کہتے ہیں بہاراں، پھر بہاریں نصیب ہوں گی، پھر بہاریں نصیب ہوں گی۔ آگے پتر شعر نمبر 56 ہے، تحریری سلسلے میں شعر نمبر 56 ہے، اور کتاب میں جو شعر کا نمبر ہے وہ 1099 ہے، 1099۔ تو ہم پڑھتے ہیں شعر کو۔ نظر نظارہ دے وچ وسدا جس دا نام مولا، نظر نظارہ دے وچ وسدا جس دا نام مولا، تو ٹراوے ود اپنیاں سوچاں کیویں پاویں رولا، تو لڑاویں، معذرت تو لڑاویں، خالد بھائی کیا کرتے ہیں، تو لڑاویں
ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਮੋਲਾ, ਤੂੰ ਲੜਾਵੇਂ ਵਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂ ਰੋਲਾ। नजर नज़ारा दे विच दरमियान में वसदा रहता है जिसका नाम है खुदा, जिसका नाम है खुदा। तू लड़ावे वद अपनिया सोचा, तू लड़ाना मतलब जोर देना, तू अपनी सोच पर जोर दे, किवें पावे रोला। एवें रोला डाला हुआ तूने, तुझे पता कख नहीं है और एवें रोले डाल रहा है, तुझे हकीकत का पता ही नहीं है, तो एवें रोले डाल रहा है, तुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा है, एवें अल्लाह 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 किए जा रहा है, एवें अपने आप को मुसीबत में तूने डाला हुआ है। एक तो बड़ी मुसीबत यह है कि तुम हक बात से दूर होते जा रहे हो, तुम हक को नहीं समझ रहे, और दूसरे तुम्हारे सामने बैठे लोग तुम उनको भी गुमराह कर रहे हो, उनको भी गलत रास्ते पर चला रहे हो। किस किताब में लिखा है भांग पीने से फकर मिलता है? किस किताब में लिखा है चरस पीकर नशा करने से फकर मिलता है? और फिर पूछो उनसे, ये जो बकवास करते हैं कि डी डी डी, ये डी क्या है? डी कुछ भी नहीं है। यानी झूठे मुलंगों दरवेशों की बात हो रही है, चोरों की बात हो रही है, मक्कारों की बात हो रही है, जिन्होंने राह सलूक को, राह तरीकत को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये रास्ता बर्बाद नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने चार पैसों के लिए, इन्होंने तरीक़त के अंदर भी खराबियाँ निकाली हैं। आस पास दाएं बाएं देखो कितने बदबख्त तुम्हें नज़र आएंगे, पता कख नहीं है तरीक़त का, शरीयत का, तरीक़त का, हकीकत का, मार्फत का पता कख नहीं, और बड़े बड़े पीर बने फिरते हैं। इन पर लानत की गई है कि इन पर लानत हो। और फिर क्या करते हैं जी, एक काम उल्टा करते हैं, फिर कहते हैं हम तो बड़े साहब हैं, जो हम तो बड़े पहुंचे हुए हैं। इनकी तकारीर सुनो, इनके खिताब सुनो, तो बड़े बड़े अल्लाह के वलियों की शान बयान करते हैं, और उन वलियों की शान को घसीट के अपने तक लेके आते हैं कि हम भी इस खाते में आ जाए। ऐसे बदबख्तों को ताजियान जिल्लत मारा गया, चाबक मारा गया जिल्लत का। साईं अब्दुल फकीर ने कहा है, नज़र नज़ारे दे विच वसदा जिसका नाम मौला, ये तेरी आंख और उस चीज़ जिसे तू देख रहा है, इसके दरमियान खुदा है, मौला है, मेरा खालिक है, मेरा राज़िक है, मेरा मालिक है। तू लड़ावे वद अपनिया सोचा, तो अपनी सोच को लड़ा रहा है, तो अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उसको देख रहा है, अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उसको पाने की कोशिश करने का ड्रामा कर रहा है। किवें पावे रोला, एवें रोला हुआ, एवें डाला हुआ, समझ कख नहीं आ रहा, नज़र कख नहीं आ रहा, बस एवें खामखा जनाब अपने ऊपर एक मनमाकारी की हुई है, एक ड्रामा बनाया हुआ है लोगों के सामने कि जनाब बड़ी पहुंची हस्ती है, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। मदीना पाक, मक्का पाक की हाज़िरी नसीब हुई 2011-12 की बात है। तो हमारे साथ एक शख्स में नाम नहीं लेता, ग़ीबत हो जाती है, वो मक्के पाक की गलियों में जनाब गाली गलौज कर रहा है, वो मक्के पाक की गलियों में गाली गलौज कर रहा है। क्यों वो गालियाँ निकाल रहे हो जी, मुझे कमरा नहीं दिया। और चलिया तू कमरे के लिए यहाँ पर आया है, तू मदीना पाक की सरजमीन में पहुंचे, छोड़ कमरे, छोड़ खाना, छोड़ पीना, इस ज़िंदगी में मौका नसीब वालों को मिलता है। वो मोटे मोटे बकवास बक रहा है, और पाकिस्तान में बड़े नाम वाला पीर है, वो बड़े नाम वाला पीर है, वो मैं नाम नहीं लेता उसका। तो एवं रोड़ा डाला हुआ है जनाब, पीर साहब आ गए, पीर पता कख नहीं है, और ये इंसान ज़्यादा सदा का मुस्तहिक है। देखो ना, बात यह है, एक कमज़ोर रस्सी वाला वज़न है, उस कमज़ोर रस्सी वाले वज़न के साथ आप वज़न टांगते जाए, और जितना उसका अपना वज़न है, उससे दुगना चुगना वज़न साथ लटका दे। धागा कमज़ोर है, ईमानदारी से बताओ, जब वो धागा टूटेगा, तो अगर वो अकेला होता तो उसका अपना टूटना था, लेकिन अब जब गिरेगा, टूटेगा, तो उन सबको भी साथ तोड़ेगा, उन सबको भी नुकसान करेगा। ये पीर फकीर बने बैठे हुए हैं। इब्राहिम बिन नदम के ज़माने का वाक़या है कि ज़माने वक्त का जो बादशाह था, उसके कमरे में उसकी खादमा चली गई सफाई सुथराई करने के लिए। तो उसने जब सफाई सुथराई की, तो बादशाह का बिस्तर देखा उसने, बड़ा नरम, बड़ा मुलायम। उसने कहा, बादशाह को तो बड़े मज़े की नींद आती होगी, बड़े मज़े से सोता होगा।
तो वो थोड़ी सी कहती मैं बादशाह भी नहीं है, तो मैं थोड़े से इस टेस्ट को, ये इस नरमाहट को मैं महसूस तो करूं। अपनी कूनियों को दबाया, ऐसे लेट के वहाँ लेट गई। लेटना क्या था, थकी हुई बेचारी सो गई। थोड़ी देर गुजरी तो भड़बड़ा के उठ पड़ी। कोई उसे डंडों से मार रहा था, कोई डंडों से मार रहा था, तो घबरा के उठ खड़ी हुई तो देखा बादशाह उसे डंडे मार रहा है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई, और थोड़ी सी आगे गई, जब उसने अपने जख्म देखे सहलाए तो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा मारने की वजह तो समझ आ रही है कि तू रोई है, ये हंसने की वजह, तुम्हारे रोने की वजह समझ आ गई, हंसने की वजह समझ नहीं आई। कहती बादशाह सामत, रोई इस बात पे हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझे मार पड़ी है, मुझे दर्द हो रही है, लेकिन हंसी इस बात पे हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस बिस्तर पर लेटी तो मुझे आपने जहाँ पर इतना मारा, मैं सोच रही हूँ कि आपके पीछे जो इतनी रियाया है, इतने लोग हैं, आप जब बिस्तर पर यहाँ आराम से पुरसकून ख्वाबे आगोश में आप अपने मखमल की तकियों पर सोते हैं, सोचती हूँ कि आपको कितनी सख्त सज़ा मिलेगी। हंसी इस बात पे। तो बात करने का मतलब ये है कि आपके लिए खसूसी, ये बिलखसूस कोई जाने या ना जाने, लेकिन आपका रिश्ता पक्का होना चाहिए अपने रब से। आपका रिश्ता पक्का होना चाहिए अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं पहले भी कह रहा था, फिर कह रहा हूँ, हमारे दरबार का जो जो मंशूर और मकसूद है वो सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तेरे अंदर को जानते हैं भाई, तुझे बनने संवरने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बनना संवरना तेरे लिए मुसीबत ना बन जाए, तू अपने अंदर मेहनत कर। देखो अभी गंदम की फसलें बोई जा रही है, गंदम बोई जा रही है, अभी गंदम की जो पनीरी निकली है, उस पनीरी को देखकर समझ नहीं आता कि ये मकई है, बाजरा है, गंदम है, लेकिन जब थोड़ी बड़ी होगी तो फिर अपनी पहचान देगी, मैं गंदम हूँ। अभी तुम ऐसे रहो कि जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, बस अंदर से अपने यार से राब्ता पक्का होना चाहिए, अपने यार से राब्ता पक्का होना चाहिए। और याद रखना काशाने के लोगों, याद रखना मेरी बात, कल वो ज़माना ना आए कि काशाने पर कोई इस बात पर उंगली उठाए कि यहाँ पर फरेब होता है। इस काशाने की आबियारी के लिए बड़ी मेहनत की गई है। पुलिस, थाना, कचहरियाँ, जिल्लतें, मुसीबतें, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की गई हैं। एक तवा देखा, तवा, यहाँ शेर भी आ गएगा। एक तवा आग पे जलता है काले रंग का, उस पर सफ़ेद रोटियाँ पकती हैं। ये तो वक्त जब आएगा तो फिर आपको कदर आएगी काशाने खाकसारी की, और काशाने को बनाने के वाले लोगों के बारे में कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। सर्द रातों में 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को नाम निहाद मौलवियों ने और 2 नंबर चोरों ने, चोर तो होते एक नंबर ही है, लेकिन चोरों के अंदर भी 2 नंबर चोर होते हैं, उन्होंने मिलकर काशाना खाकसारी पर माहौल को तंग किया और वहाँ पर पुलिस का छापा डलवाया। और वो रात जो थाने में गुजारी गई, सख्त सर्दी में गुजारी गई, एक तरफ गलाजत है, बदबूदार वो जो कैदियाँ पेशाब करते हैं, और पूरी रात जो गुजारी काशाने के लोग जो काशाने से जुड़े हुए हैं, और साईं फ़कीर जी आप और जितने लोग उस दरबार में आ रहे हैं, उस एक रात का हिसाब नहीं दे सकते। बाकी बातें तो बात की हैं, बाकी बातें तो बात की हैं, बड़ी मेहनत की गई है काशाने खाकसारी में। दूर ना निकल जाऊँ, बात लंबी ना हो जाए। तो शायर कह रहा है कि ये जो नज़र है तुम्हारी, नज़र और नज़ारा, इसके दरमियान अल्लाह का वजूद बाकी है, तो अल्लाह का वजूद मौजूद है। और तो अपनी सोचना ला छोड़ यार, चिकड़ियाँ कमाच पै गए, तू छोड़, तू बस झूठी कर, सिद्के दिले सीधे रस्ते पर चल, वह अपनियां सोचा कि में पावे रोला। और एवं शोर ना कर, एवं रोला ना डाल, एवं लोगों को गुमराह ना कर, लोगों को परेशान ना कर। तुझे अगर चीज़ का पता नहीं है छोड़ दे, क्योंकि किसी चीज़ से लाइलमी का इजहार करना भी आधा इल्म है। काश इन मौसूफ़ों को बता दे जो लिखने वाले लिख के चले गए, अल्लाह उनका वो जान अच्छा करे। कि बात यह है कि जब कोई गलती हो जाए, जब गलती हो जाए तो गलती पर माज़ का लेना, ये भी आधा इल्म है, ये भी आधा इल्म है इज्ज़त का, इनकिसारी का। कि आपसे गलती हो गई है जी, माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, या किसी बारे में पूछा जाए जी मुझे इसका इल्म नहीं है, ये भी आधा इल्म है, लेकिन बंदा शौर वाला हो। शेर नंबर 57 पढ़ रहे बेटे, शेर नंबर 57 पढ़ रहे हो, किताब के अंदर इसका नंबर है 1101। शेर नंबर 57 पढ़ रहे हैं और किताब में इसका अंदर नंबर जो है जो 1101 है।
अल्हम्दुलिल्लाह 2500 के लगभग अशार है, और इंशाल्लाह रब ने तौफीक दी, रब ने चाहा तो 5-5.5 हज़ार इंशाल्लाह सरकार के सदक़े और मियाँ साहब के कदमैन शरीफैन के सदक़े इनको लिखा जाएगा इंशाल्लाह। अब 1101 नंबर शेर है, मौला मैनू जाम पिला दे जिसदा सवाद उचेरा, मैं भी जीवा सदा विच वलियां उच्चा शमला मेरा। ये दुआ साईं रूह फ़कीर कर रहे हैं। ये दुआ हर वो शख्स कर रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी के लिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारा है। ये दीवाना दुआ कर रहा है, ये दीवाना दुआ कर रहा है, रूह फ़कीर कर रहा है, दिल फ़कीर कर रहा है। हर वो शख्स दुआ कर रहा है जिसने अपना वक्त अल्लाह को दिया है, जिसने अपना वक्त अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। वो क्या शेर कहता है, मौला मैनू जाम पिला दे जिसदा स्वाद उचेरा, मेरे मौला मुझे वो शरबत पिला दे जिसका स्वाद, जायका, मज़ा, टेस्ट है ना उचेरा हो, बहुत बहुत बड़ा हो, बहुत बुलंद हो। मैं भी जीवा सदा विच वलियां, है मेरे मालिक मेरा शुमार भी अपने वलियों में कर दे, अपने दोस्तों में कर दे। उच्चा शमला मेरा, शमला कहते हैं पगड़ी के ऊपर जो फूल निकलता है, फूल निकलता है, शमला कहते हैं। शमला मेरा, उच्चा कहते हैं बुलंद। तो मौला मेरा भी शमला ऊंचा हो जाए, मेरी भी इज्जत बढ़ जाए तेरी बारगाह में। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए, पीर के मैनी और हैं, वली के मैनी और हैं। बात समझ आ रही है ना? पीर के मैनी और हैं, वली के मैनी और हैं। वली होने के लिए पीर होना ज़रूरी नहीं है। कोई बहुत बड़ी पगड़ी बांधने वाला, जर्क बर्क लिबास पहनने वाला और उसके साथ मुरीद फिरने वाले हों, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह का वली हो। अल्लाह का वली पीर ही होता है, अल्लाह का वली पीर ही होता है, लेकिन पीर अल्लाह का वली नहीं हो सकता अगर उसके नज़रियात दुरुस्त नहीं है। पीर जो है ना, ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़, इसके मैंने ये बुढ़ा, बूढ़ा, ठीक है। याद रखें, अल्लाह का वली पीर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी, क्योंकि अल्लाह का वली हमेशा पीर ही होता है, ये बात याद रखनी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पीर अल्लाह का वली ही हो, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा यहाँ पर शायद कि मुझे पीर बना दो, ना ना ना, मौला मुझे अपना दोस्त बना ले, मुझे अपना साथी बना ले, मुझे अपना संगी बना ले मौला। यहाँ पर लफ्ज़ पीर नहीं बोलना। यहाँ पर जो थोड़े दिमाग वाले हैं ना, जब अभी आपने सुना, जिक्र ने सुना, तो ये सोचा होगा शायद यहाँ पर बाबा कह रहा है कि हमें पीर बना दे, नहीं, वली लिखा है, यहाँ पर वली लिखा हुआ है। तो वली बनाओ, मौला मुझे अपना दोस्त बना ले, मौला मुझे ऐसा जाम पिला दे, मुझे ऐसा जाम पिला दे जिसका जो स्वाद है ना वो मज़े वाला हो। इसलिए शायर ने क्यों ये जुमला बोला, जाम की बात शायर ने क्यों बोली, मेरे पुत्रों, मेरे शहजादों, शायर ने जाम की बात इसलिए बोली कि रोज़े क़यामत शराबुन ताहुरा पिलाई जाएगी जन्नतियों को। वो शराब पिलाई जाएगी जिसके अंदर लज्जत होगी, स्वाद होगा, मज़ा होगा और चाशनी होगी और इश्क होगा। तो मौला मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ तेरे वलियों, तेरे दोस्तों में। उच्चा शमला मेरा शमला ऊंचा कर देना, मेरा शमला ऊंचा कर देना, यानी मेरी ज़ात की इज़्ज़त बढ़ा देना। और तुम्हें मैं एक ऐसे वली की कहानी सुनाता हूँ जो पीर नहीं थे लेकिन थे अल्लाह के वली। ये सुनने के बाद आप में ये शऊर बेदार हो जाएगा कि साईं अब्दुल फ़कीर जी क्या कह रहे हैं, वली किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं। एक शख्स किसी देहात में रहता था, तो दुकानदार था। देखो वली की बात हो रही है, वली की, पीर की बात नहीं हो रही। फिर इसके बाद पीर की बात बताऊंगा। किसी गांव में रहता था, किसी देहात बस्ती में रहता था, दुकान रखी हुई थी। तो लोग उसके पास आते, सौदा सरफ लेकर जाते, वो उन्हें सौदा सामान देता। तो एक दिन गलती से एक खोटा सिक्का उस बाबे के पास आ गया। बाबे ने सिक्के को देखा, पहचान लिया सिक्का तो खोटा है, बेकार है, और सामने मौजूद उस बेवा औरत को देख लिया जिसकी बगल में एक बच्ची रो रही थी और वो आटा लेने आई थी। अब बाबा ने वो खोटा सिक्का रख लिया और उसे आटा दे दिया।
कुछ दिन बाद उस औरत को फिर ख्याल आया मेरे पास तो काफ़ी खोटे सिक्के पड़े हैं। उसने फिर ऐसा किया, बाबा ने फिर दे दिया। ये बात पूरे देहात से होती, पूरे गांव से होती, पूरे शहर में फैल गई कि किसी जगह एक बाबा है जो खोटा सिक्का लेकर खरा सौदा देता है। फिर क्या था जनाब, लोगों ने लाइनें बना ली, लोग खोटे सिक्के देते और सामान ले जाते। तो बाबे ने अपनी दुकान के पीछे छोटी सी मट्टी की कोठड़ी बना रखी थी जिसमें वो सारे सिक्के इकट्ठे करता रहता था। जो मुनाफा होता वो खोटे सिक्कों में निकल जाता। काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। अब बाबे को अकल थी, शऊर था, वो आगे लेकर नहीं जाता कि देकर सौदा लूँ, सामान लूँ, लेकिन वो इकट्ठे करता रहा। वक्त गुजरता गया, बाबा बीमार पड़ गया। बाबे का आखिरी वक्त आ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बच्चों ने कहा बाबा जी आपने इतने खोटे सिक्के इकट्ठे किए हैं। बाबा उनके बेटे कहने लगे, तो लाडला बेटा था, सारे बच्चे लाडले होते लेकिन एक बेटा बड़ा लाडला था। कहता बाबा आपने इतने ज़्यादा खोटे सिक्के ले लिए। तो हकीम साहब ने, आजकल तो डॉक्टर उस समय हकीम बोला करते थे, हकीम हुआ करते थे, हकीम ने जवाब दे दिया कि बाबा के बचने के चांस नहीं है। तो बाबा जी इतने खोटे सिक्के आपने इकट्ठे कर लिए तो इसका बनेगा क्या? बाबा ने कहा छोड़ो सारी बातें, मुझे मुसल्ला दो। मुसल्ला बिछाया कर, देखो अल्लाह का वली ये होता है। कोई दम नहीं डाला, कोई नुमाया किस्म की वो इबादत भी नहीं थी। बाबा बड़ी मुश्किल से मुसल्ले पर गया, पूरा बैठ भी नहीं सका, ऐसे हाथ उठाए, कहा मौला मैं बंदा हूँ, मौला मैं तेरा बंदा हूँ, गुनाहों से लिथड़ा पड़ा हूँ, लेकिन मेरे मौला मैं बंदा होकर इतने ज़्यादा खोटे सिक्के ले रहा हूँ। मौला मैं खुद तो तेरा है कि खोटा सिक्का। मौला मैं बंदा होकर अगर इतने खोटे सिक्के कबूल कर सकता हूँ तो मौला तू मुझे भी कबूल कर ले, मैं भी तेरा खोटा सिक्का ही हूँ। बाबा की रूह परवाज होगी। कहते 13 साल उस बस्ती से खुशबू नहीं गई, उस बस्ती से खुशबू नहीं गई, खुशबू गुलाब की। तो आज दरबारों पे बा फजल शक्ल यहाँ भी चले जाओ, खुशबू है, दिल की खुशबू है। किसी और दरबार पे चले जो रंग है, नूर है, ये अल्लाह के वली की बात है। इस वली की बात हो रही है, इस वली की बात हो रही है। एक और सुन लो, किसी जगह किसी पहाड़ी मुकाम पर एक बंदा बैठ के अल्लाह 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 का जिक्र करने के लिए बैठ गया। पीर साहब, कौन जी? अब पीर का वाक़या सुन लीजिए। पीर साहब आके बैठ गए जी। तो उन्होंने कहा जी मैं जिक्र ज़कार करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा बड़ा काम है, करामत है। उन्होंने एक दरख्त से छाल तोड़ी और उसको ज़मीन में ठोंक दिया, पास मुसल्ला बिछा लिया कि मैं अल्लाह अल्लाह करूँगा, अल्लाह का जिक्र करूँगा। जब ये शाख हरी हो जाएगी ना तो मुझे यकीन हो जाएगा मैं अल्लाह का वली बन गया। एक चरवाहा बकरियां चराया करता था, वो रोज़ आते जाते देखता झाड़ियों के अंदर कोई बैठा हुआ है, दरिया के किनारे कोई बैठा हुआ है और जिक्र कर रहा है। तो चरवाहा रोज़ देखता, नमाज़ें पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, इबादत में मशगूल है। तो पास डंडा भी लगा हुआ है। उसके अंदर, देहाती के अंदर शौक पैदा हुआ, जानता कुछ भी नहीं था, शौक पैदा हो गया, उसे सुकून मिला। ये बंदा कितने सुकून में है। वो अपनी बकरियां छोड़ के ना तो डंडा ठोंक के वो भी बैठ गया। वो डंडा जिसके हाथ में था और कितने अरसे से वो बकरियों को हाँका करता था, जैसे सैयद फ़कीर के पास डंडा है चलने के लिए। डंडा ठोंक के वो भी बैठ गया, पता नहीं ये क्या कर रहा है, वो बैठ गया। अब वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा है। अब जो था ना पीर, उसे, पीरों को तकलीफ होती है, वो दूसरा मेरे रास्ते पे क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो क्यों बैठे हो? कहा जी आपको देखा बैठे, मुझे दिल चाह मैं भी बैठ जाऊँ। कहा मैं तो बैठूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी आता है, कुरान पाक आता है, सारा कुछ आता है, तुम्हें आता कहता मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खैर बैठे, बादल गरजे, बारिश आ गई। ये शख्स जो अभी बैठा था, आज के दिन बैठा था, ये चरवाहा, वो जो बंदा बैठा था वो 2 महीने 3 महीने से वहीं बैठा हुआ था। शाख हरी नहीं हो रही थी, चिल्ला काट रहा था। चिल्ला का मैंने पता ना हकीकी मैंने चिल्ले के क्या, कल मेरे बाद भी लोगों को बताना कि चिल्ले के मैंने किया। तो बारिश हुई, तो बारिश से जनाब अली पास करीब दरिया चढ़ा, तो ये बैठे दोनों इबादत कर रहे हैं। वो तो बैठा है बेचारा चरवाहा, और ये इबादत कर रहा है। तो बचाओ 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 की आवाज़ आई। चरवाहा था बेचारा, गरीब आदमी था। कहता हो भाई वो कुछ शोर कर रहा है, कोई डूब रहा है, आओ बचाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा,
मैं तो बैठा इबादत कर रहा हूँ, छोड़ो जाने दो, जाता है। कहता कमाल है यार। वो वहाँ से भागा चलवा, जाकर बंदे को निकाला बाहर, तो वापस अब अपनी जगह आया, तो जो उसके हाथ में रखा हुआ सोटी या डंडा था ना, उसके ऊपर पत्ते निकले हुए हैं। हाय 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 हाय, उसके ऊपर पत्ते निकले हुए हैं। और जो बेचारा गरीब पहले का बैठा हुआ था, उसके डंडे के साथ कोई पत्ते छत्ते नहीं थे। तो कहा तूने क्या किया? कहा मैंने अल्लाह के बंदे को बचाया है। तभी मेरे दरख्त के, मेरी शाख के ऊपर, मेरे डंडे सोटे के ऊपर पत्ते आ गए हैं। तो क्या समझे आप? अब पीर कौन है? ये जिसने बंदा बचाया। जलील कौन है? वो जो सर तुन के बैठा हुआ है, जिसे गैरत ही नहीं है, जिसे अकल ही नहीं है कि हकीकत मार्फत है क्या। हजूर कहते हैं जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी उम्मत की जान बचाई, कायनात की जान बचाई। तो अब देखा आपने वली किसे कहते हैं। अब दिमाग से बात रफू चक्कर होगी ना कि पीर और चीज़ है, वली और चीज़ है। आगे चलते बेटा, शेर नंबर 58 है तहरीरी हिसाब से, और किताब के अंदर शेर का नंबर है 1102। ये शेर बड़े गौर से सुनने वाला है। ये जो शेर अभी है ना, मैंने आखिरी शेर जो पढ़ना है 1102 नंबर किताब में, और तहरीर में इसका नंबर 58 है, 58। विच लख हैज पलीती बाजू ओ जम दुनिया ते आयो, विच तेरे उस लाया डेरा पक्का पक्का गौर जरा फरमाइयो। विच लख हैज पलीती, लफ्ज पलीदी होता है, पलीद होता है, लेकिन पलीती पोटवारी में पलीद को बोलते हैं। विच लख हैज पलीती बाजू ओ जम दुनिया ते आयो। हैज एक औरत की बीमारी होती है जो हर महीने आती है। एक नफूस होता है, वो बच्चे की पैदाइश के बाद का ज़माना होता है जब वो औरत के जिस्म से खून आता है। ये हैज़ हर महीने हर औरत को, बालग औरत को ये बीमारी आती है, और इसी बीमारी से इंसान बनता है। जिस औरत की, जिस खातून की ये बीमारी ना आती हो, कोई रुकावट हो, मुस्तकबिल में वो बेचारी माँ नहीं बन सकती, उसके वेड़े में, उसके आंगन में फूल नहीं खिल सकते। विच हैज़ पलीती बाजू, वाह मालिक तेरी शान, वाह मालिक तेरी शान, वाह मालिक तेरी शान। ये जब बीमारी औरत को जारी, औरत के रोज़े माफ़ हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह देखो कितना बड़ा है, अल्लाह कितना करम करने वाला है। विच लक हैज़ पलीती बाजू वो जम दुनिया ते आयो, वही हैज़ के अंदर से गुजरने वाले, वो हैज़ का खून खाकर जिस्म बढ़ाने वाले, और हैज़ की पैदावार, तू इसके बाद जमना पैदा, जम दुनिया, तू ये सारे मामलात से गुजर कर 9 महीने तू दुनिया में आ गया, तू पैदा हो गया। फिर तेरे उस लाया डेरा, उस मालिक ने तेरे अंदर डेरा लगाया हुआ है, तेरे जिस्म में वो रहता है, तेरे जिस्म में उसने डेरा लगाया है। पक्का गौर जरा फरमाइयो, जरा गौर करना इस बात पे। 9 महीने माँ के पेट में बच्चा रहता है, फिर वो पैदा होता है। अब होता ये है कि वो जो पैदा होने वाला है उससे खुराक भी तो चाहिए ना, उसे खुराक भी तो चाहिए ना। लेकिन हर महीने जो औरत बीमार होती है, उसके जो जिस्म का खून होता है, वो खून उस पैदा होने वाले की खुराक होती है। रब की शान देखो कितनी बड़ी है, कितना बुलंद बाला उसका मकाम है। तुम्हारे कपड़ों को किसी परिंदे की बीट लग जाए, तुम अपने आप को निजस नापाक महसूस करते हो, लेकिन वो मालिक खालिक कितना अजीम बुजुर्गी वाला है कि जैसे ही माँ के जिस्म में बच्चा आया, सिर्फ इंसान नहीं, हर जानवर की बात, हर जानदार की बात हो रही, लेकिन बाकी हजरत इंसान को छोड़कर बाकी सब जानवरों के अंदर मुख्तलिफ मराइल हैं, वक्त नहीं मैं उस तरफ जाऊँ। तो वो बंदा के अंदर उसका वजूद है, और फिर वो पैदा होता है, और उस मालिक ने तेरे अंदर डेरा लगाया हुआ है, वो रब तेरे अंदर है। अगर से तू गंद की पैदावार है, तू गंदगी से पैदा हुआ है, बाप का गंदा खून मन्नी और माँ के जिस्म के हैज़ का खून, ये दोनों खून मिले और हजरत इंसान तू वजूद में आ गया, तेरा वजूद कायम हो गया, और तू अजाक पड़ाक बातें करने लगा, तू रब की ज़ात पर बात, तू गुमराह हो गया। तुझे पता नहीं तेरे रब ने तेरे साथ क्या तरीक़ाकार रखा, उसने किस खूबसूरत अंदाज से तेरे हाथ बनाए, तेरी खूबसूरत आंखें बनाई, तेरी बातें करने वाले लब बनाए, तेरे दांत बनाए, तेरे जिस्म के अंदर हर चीज़ बनाई,
तेरी उंगलियां बनाई, ऊपर नाखून लगाए, ऊपर बाल बनाए हाथों पे, सर के बाल बनाए। अगर सर के बाल ना हो तो बंदा कितना अजीब लगता है। सर के बाल बनाए, तुझे कितना सजाया, कितना संवारा, कितना खूबसूरत किया, और फिर तेरे अंदर आ गया, तेरे अंदर मौजूद है वो तेरे जिस्म में उसका हलूल है, वो तेरे अंदर मौजूद है। कहते रब हर जगह पाया जाता है, तो रब ऐसे हर जगह पाया जाता है, वो तो तेरे अंदर है। तेनू एवें पैण भुलेखे, रब ते तेरे अंदर वसदा। रब तो तुम्हारे अंदर रहता है, लेकिन उसकी शान देखो कितनी खूबसूरत है कि हैज पलीती बाजू वो जम दुनिया ते आया। बंदे तू इतनी हैज पलीती के मामलात से गुजर कर माँ के शिकम से होकर दुनिया में तू तशरीफ लाया है, तू आया है, और तेरे अंदर आकर उसने अपना डेरा लगा लिया, और तू गौर क्यों नहीं करता, तू गौर क्यों नहीं करता। तो ये था आज का हमारा दर्स। तो मैंने अपने लिमिटेड टाइम के अंदर यानी आधा घंटा या 35-35 मिनट या 45 मिनट आगे मैं नहीं जा सकता, तो मैं इसी लम्हे में, क्योंकि मैं जो गुफ्तगू करता हूँ ना, कोई इधर उधर की बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।